हाँ भाई, मैं एम के भारद्वाज वेलकम करता हूँ आप सबका आपके अपने स्टडी चैनल पे, भास्कर क्लासेज पे। प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ दिन से मैं रेगुलर नहीं हो पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी कुछ पर्सनल रीजंस थे, लेकिन अब आज के बाद में यहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेज होंगी मैथमेटिक्स की। तो आज मैं एक नए वे में क्लासेस लेने वाला हूँ, लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी। अगर मेरी क्लास देखते हो, क्लास लेते हो, तो पूरी लो, वरना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो एक क्लास है, तीन जो क्लास होंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होंगी। इन क्लासों में अगर आप अधूरी लेते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये श्योर है, 100% श्योर है कि अगर आपने अधूरी चीज़ें देखी तो समझ में नहीं आएंगी। बाकी अगर क्लास ले रहे हो, क्लास वीडियो देख रहे हो, तो पूरा देखना, वरना देखना ही मत। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फलाना करो, लिखा करो, नहीं करो, नहीं। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखना, नहीं तो बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे जाना है। हालांकि एक जगह पहुंचने के लिए, सपोज करो हमारा ये डेस्टिनेशन पॉइंट है और हम यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए एक रास्ता तो ये जा रहा है, एक रास्ता यहाँ पे जाके और यहाँ से आ रहा है, एक ऐसे ही यहाँ से फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर वापस आ रहा है। तो हमें किस वे में जाना है, कैसे जाना है जो कि बेहतर हो और छोटा हो। तो इन चीज़ों के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जरूर। उन चीज़ों को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट में? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने 2 साल पहले, जब आप 10th क्लास में थे या 11th में थे, तो आपने पढ़े होंगे लॉ ऑफ मोशंस, या फिर लैमार्क के प्रिंसिपल्स, या फिर डार्विन के प्रिंसिपल्स। तो क्या वो सभी आपको याद हैं? अगर मैं पूछूं आपको, तो शायद ही किसी को याद होंगे। 2-4-5% के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद ही किसी को याद होंगे। लेकिन अगर अब उसी चीज को चेंज करके मैं आपसे पूछूं कि भाई दिलवाले फिल्म में मामा ठाकुर के साथ क्या हुआ था, या फिर मेला मूवी में गुज्जर के साथ क्या हुआ था, तो ज्यादा तो नहीं कह सकता कि 100 में से 99% स्टूडेंट्स बता देंगे कि मामा ठाकुर के पास साथ ये हुआ था, उसके साथ ये हुआ था, उस टाइम हुआ था, उसने किया था, फलाने ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। सारी चीजें आप डिस्कस कर लोगे और 1 मिनट से पहले ही आंसर दे दोगे। तो मैंने चीजों को कुछ इसी वे में लिया है। जो टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स एज ए स्टोरी के रूप में लिए हैं। तो कुछ हो सकता है वो स्टोरी कोई इंस्पिरेबल स्टोरी हो, या फिर कोई लव स्टोरी भी हो सकती है, या फिर कोई अपने जर्नली स्टोरी भी हो सकती है। तो माइंड मत करना। दूसरी चीज, और जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? आपका ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में समझना कि ट्रिक्स है क्या, क्या काम करती है, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेज। तो अगर हम एक छोटा सा मैथ पढ़ते हैं, उस मैथ के अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूं आपको कि भाई जनरली हम किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो कोचिंग में जनरली कम से कम मिनिमम 30 टॉपिक हमें पढ़ाए जाते हैं। ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 30 ही। एक मैंने एक बीच का रफली आइडिया लिया है। और जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, एक नहीं मैंने काफी बुक्स पढ़ी हैं आपकी, तो काफी बुक्स में एक टॉपिक के अकॉर्डिंग लगभग मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 30 ट्रिक, मिनिमम 30 ट्रिक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग दे रखी है। अब मैं आपसे पूछूं
कि भाई 30 टॉपिक और एक टॉपिक में 30 ट्रिक, तो लगभग कितनी ट्रिक हो गई? 900 ट्रिक्स। देखो एक सिंपल सा मैथ है जो कि अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगा। लगभग 900 ट्रिक हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ट्रिक पे एक ही क्वेश्चन बेस है। एक ट्रिक पे मिनिमम दो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, एक कमी का, वृद्धि का, कुछ भी मान सकते हो। मिनिमम 2 क्वेश्चंस बेस होते हैं। तो लगभग कितने टाइप के क्वेश्चंस हो गए हमारे? 1800 टाइप्स। 1800 टाइप्स। ये देखो एक मिनिमम टाइप्स है। एक हमारा ये आइडिया है, यहां तक हम आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं बताइए, हो सकता है इससे ऊपर भी चले जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे, श्योर है ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ही जाएंगे। तो अभी आपसे पूछूं कि क्या इतनी ट्रिक्स याद रखना पॉसिबल है? शायद नहीं है, और शायद नहीं कंफर्म है कि इतनी ट्रिक्स याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे खुद की याद नहीं, मैं तो खैर ट्रिक्स याद रखता ही नहीं हूं। दूसरी चीज, हम स्टूडेंट्स को जैसे 2 पार्टों में डिवाइड किया भाई, सिटी के स्टूडेंट्स और विलेज के स्टूडेंट्स। तो चलो मान लिया कि सिटी के स्टूडेंट्स के पास में भाई इतना बर्डन नहीं होता है वर्क का, उनको स्टडी के अलावा जो दूसरे काम होते हैं वो थोड़े कम रेशियो में होते हैं, तो वो उनका ज्यादा फोकस स्टडी पे होता है। वो चलो ठीक है, उन्होंने याद करने की कोशिश की और कुछ उसमें से याद हो गई। लेकिन वहीं पे हम अगर गांव वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो वो क्या करते हैं कि भाई वो 3-4 घंटे का टाइम निकाल के और कोचिंग आ जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, बस उसके बाद में वापस वो घर। अब घर जाने के बाद में भाई उनको अब खेत पे जाना है, अब डेयरी पे दूध दे के आना है, अब फवारे चेंज करने हैं, अब फलाना काम करना है, अब मार्केट जाना है, अब देखा काम करना है। तो उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है। हालांकि घर वाले बोल भी दे हैं कि चल बेटा कोई बात ना, तो स्टडी कर ले और काम हम कर लेंगे, लेकिन क्या है जो अपना हार्ट है ना ये इंडियंस का, वो थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल है। हम पहुंच ही जाते हैं उनकी मना करने के बावजूद कि नहीं मैं चलो थोड़ी हेल्प करवा दूं आपकी। तो एक रीजन ये हो गया भाई, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है, तो वो कहाँ से ट्रिक्स याद करेंगे। फिर आगे चलें तो भाई आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी, मैं तो इसको आपकी जो कोरोना है इससे भी बड़ी बीमारी मानूं, कौन सी? ये वाली। ये बीमारी आज इतनी प्रोग्रेस पे है, हद से ज्यादा। अगर हम थोड़ा सा दूसरे में मिले तो जियो चलिए, जियो ने कुछ लोगों का जो काम है बिल्कुल चौपट कर रखा है। इनका चोरों का, वो अक्सर रात में चोरी करते हैं, और अब क्या है उनके साथ, तो वो रात में चोरी करने जाते हैं तो भाई कोई ना कोई सोना बाबू किसी ना किसी कॉर्नर में लगे रहते मोबाइल के। तो उनका बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, चलो ये अपना मैटर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आज की जो जनरेशन है, आज की जो यूथ है, उसमें से लगभग 80 to 90% स्टूडेंट्स के साथ में ये जो बीमारी है, भयंकर बीमारी है, ये लागू है। अब इनमें से इसका फोन आ गया तो इसके 5 घंटे वेस्ट, इसका फोन आ गया तो भाई इसके 5 घंटे वेस्ट, वो भी चला गया टाइम, तो भाई ट्रिक कब याद करेगा? ठीक है, चलो फिर भी उसने कोशिश करके और ट्रिक याद कर भी ली, तो क्या होगा देखते हैं, आइए। तो भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बेईमान लाला से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हर जगह आपको मिल जाएगा, और बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि जब एक क्वेश्चन इजी ले लिया और दूसरा इसी का पार्ट, जो दूसरा पार्ट लेंगे हम, वो थोड़ा सा टफ होगा, हल्का सा टफ, और उनमें डिफरेंस देखना। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 200 ग्राम जो कम तोलता है कोई भी चीज तथा क्रय पर बेचने का प्रॉमिस करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है, सबने पढ़ रखा है। तो इसकी जो
बुक्स हैं जो कि अपने आप में रेस्पेक्टेड बुक्स हैं, उसमें एक बहुत ही शानदार ट्रिक दे रखी है और बहुत ही अच्छी ट्रिक दे रखी है, जिससे आंसर जो है 2 या 3 सेकंड में आराम से निकल जाएगा। कौन सी है वो ट्रिक? वो ट्रिक कुछ ऐसे है, त्रुटि बटा वास्तविक मान इंटू 100। त्रुटि यानी कि कितना वजन कम तोल रहा है, वास्तविक मान इंटू 100। हमने इसमें रख दिया भाई 200 ग्राम वो कम तोल रहा है, वास्तविक मान अगर 200 ग्राम कम तोल रहा है तो रियल वैल्यू 800 इंटू 100, 1/4, और 1/4 का मतलब 25%, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है कितना हो रहा है, 25% है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी अच्छी बात है, बहुत ट्रिक से हमने ये आंसर निकाल दिया, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसका एक हल्का सा दूसरा पार्ट लेंगे इसी क्वेश्चन का, और उसमें उसने क्या कह दिया कि 200 ग्राम कम तोलता है तथा 10% की चोरी खरीदते समय करता है, और 11.9% की हानि पर बेचने का वादा करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है, बेईमान नालाजी का ही है। किया क्या, थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। क्या किया, 200 ग्राम वजन तो कम तोलता है देते वक्त। दूसरा, 10% की चोरी वो खरीदते समय कर लेता है। तीसरा, 11 से 1/9% की हानि पर बेचने का वादा करता है। बोलता है कि भाई मैं तो इसको लॉस में आके बेच रहा हूं, लॉस में आके बेच रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि अगर वो बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है, कोई ना कोई रीजन तो होगा। क्वेश्चन वही है बेईमान दुकानदार का, लेकिन क्या किया, उसका हल्का सा पैटर्न चेंज हो गया। अब जिस स्टूडेंट ने ट्रिक्स पढ़ रखी थी या ट्रिक्स को याद कर रखा था, उसकी बत्ती हो गई यहाँ पे गुल, पूरी तरीके से उसकी बत्ती यहाँ पे पूरी गुल हो गई। और हालांकि आंसर तो निकाल देगा, लेकिन वही आंसर जाके 2 से 3 मिनट का टाइम ले जाएगा। अगर 2 से 3 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन में ले रहा है, तो बाकी के लगभग 5 क्वेश्चनों का टाइम वो लैप्स कर दिया, यानी कि खा गया। वो 5 क्वेश्चन उसके ऐसे ही छूट जाएंगे। तो सिंपली वी कैन से दैट ट्रिक्स आर लाइक एज ए चीटर फ्रेंड हु चीट्स एट anywhere at any time, so don't follow them. It is my personal advice to all of you. कहने का मतलब क्या है, अगर जो ट्रिक्स है एक बेवफा सनम की तरह है जो पता नहीं कहां लाल करवा दे। क्या गाल। नेगेटिव मत सोचना, बी पॉजिटिव एट एवरीवेयर। ठीक है, तो हमें ट्रिक्स नहीं पढ़नी है, ट्रिक्स याद नहीं रखनी है। अब सब ट्रिक्स याद नहीं रखनी तो करना क्या है, उसका एक ही है, कंसेप्ट पढ़ो, और कंसेप्ट भी ऐसे पढ़ो जो कि अपने आप में यूनिक हो, यूनिवर्सल हो। एक टॉपिक में काम आए, दूसरे में भी काम आए, तीसरे में भी काम आए, चौथे में भी काम आए। इस तरीके के कंसेप्ट आपको पढ़ने होंगे। टफ नहीं है। या फिर अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो कभी अगर आपको फीवर हो तो डॉक्टर को बोलना कि भाई मुझे तो 15 मिनट में रिलीफ चाहिए, 15 मिनट में ही
फीवर खत्म होना चाहिए। वो उठाएगा 15 रुपए का डिक्लो प्लस लगा, सॉरी डिक्लो डिक्लो लगा देगा, लेकिन अगले 6 घंटे के बाद में आपको फीवर वापस आएगा। क्या हुआ? एक बार इंजेक्शन से ठीक हो गया, लेकिन 6 घंटे बाद में वापस आ गया। तो अगर ट्रीटमेंट लो तो वही है कंसेप्ट की तरह, पूरा लो, एंटीबायोटिक्स भी लो, मोनोसेफ इंजेक्शन भी लो, पैरासीटामोल भी लो, यानी कि लंबा ट्रीटमेंट चलाओ उसका। ऐसा नहीं है कि क्षणिक सुख मत लो। यानी कि कहने का मतलब है कि जो लुभावने विज्ञापन है अक्सर खराब होते हैं, वो ये चीज यहाँ पे आपको प्रूव हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, विच टॉपिक शुड बी रीड एट द फर्स्ट, यानी कि हमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। देखो, किसी चीज की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं होती कि उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके जो इंपॉर्टेंस बढ़ाने के कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। जैसे कैसे? अभी हम यहाँ पे फिलहाल अर्थमेटिक की बात करेंगे। अर्थमेटिक के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं। ये कुछ टॉपिक्स जो है अर्थमेटिक के लिखे हैं मैंने सामने आपके, तो हालांकि सारे नहीं है, कुछ है, लगभग अर्थमेटिक का 80% पोर्शन है। तो देखो, इधर मैंने लिख दी 3 टॉपिक। कौन सा हो गया ये? रेशियो। ये तीनों टॉपिक पूरी की पूरी अर्थमेटिक के पिलर हैं। अगर ये तीनों पिलर आपने गाड़ दिए तो आपकी जो बिल्डिंग है वो ऑटोमेटिकली ही प्रिपेयर हो जाएगी। कौन सा है? पहला रेशियो। ये जो पूरा ये पार्ट है, ए से रिलेटेड क्वेश्चन, एवरेज, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड टाइम एंड HCF, ये इस पे डिपेंड है। अगर ये कर लिया तो समझ लो कि ये कर लिए सारे के सारे। कुछ जो इनकी खुद की जो पर्सनल आइडेंटिटीज है वो तो हमें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन उनका यूज कैसे होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। दूसरा, ये जो पार्ट है यहां तक का पार्ट, ये हम इससे करेंगे, यानी कि किससे? इससे। अगर ये कर लिया तो समझ लो ये कर लिया। कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में से भी आ सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम, टॉपिक नहीं है, कंसेप्ट है। कौन सा है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, मैथ का हूं, हो सकता है गलती हो सकती है। मिक्सचर एंड एलिगेशन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो लगभग इन सारे के सारे, इनके सारे क्वेश्चंस ये सोल्व करेगा। या हम कह सकते हैं कि अगर इन सारे टॉपिक्स में 100% अगर जो क्वेश्चन है उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे, लगभग 35% क्वेश्चन इस पे बेस होंगे। 50 एंड 35 85%, बच गए 15%। 15% क्वेश्चंस आप कैसे भी अप्रोच लगा के कर सकते हो। दूसरा, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसके इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं लगभग यानी कि हम मान सकते हैं 70%, यानी अगर दिन में सारे में 10 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम आसानी से कर सकते हैं। रेशियो का यूज यहाँ भी होने वाला है, इनमें भी होने वाला है, तो ये चीज यहाँ भी काम आएगी। यानी कि आपने बचपन में कहानी सुनी होगी दादी नानी से। अकबर एक जादूगर हुआ था और उसकी जो जान है वो एक 7 समुद्र पार एक तोते में बसती थी। जब कभी उस तोते की गर्दन घुमा ले
तो उस जादूगर की गर्दन ऑटोमेटिकली घूमती है। वो जो स्टोरी है, वो की जो कहानी है, वो यहाँ पे लागू होने वाली है। इसलिए ध्यान रहे कि हमें सबसे पहले इन तीनों चीजों पे फतेह हासिल करनी है। हालांकि मैं दूंगा इनके एग्जाम्पल्स, मैं ऐसा नहीं है कि भाई इतना इतना बता दिया उसके बाद में स्टॉप कर दिया, हुआ कैसे। तो इसके लिए मैं एक क्लास इसकी लेने वाला हूं, एक क्लास इसकी और एक क्लास इसकी। उन तीनों में मैं बताने वाला हूं ताकि कैसे हम इससे इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इससे इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इससे इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन लूंगा, इजी वाले क्वेश्चन लूंगा, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग कुछ ही स्टूडेंट ने पढ़ रखे होंगे, इजी वाले क्वेश्चन है लगभग सब स्टूडेंट्स ने पढ़ रखे होंगे, तो उनको एक बार ये चीज समझ में आएगी। इसलिए मैं इजी क्वेश्चंस इनके लेने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने बताया, आगे उन तीनों जो टॉपिक हैं, तीनों कॉन्सेप्ट हैं, उनकी एक एक क्लास में लेने वाला हूं और उस क्लास में मैं दूसरे हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं। कैसे हम एक ही कंसेप्ट से काफ़ी सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले जो कंसेप्ट है, हम पहला कंसेप्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का ले रहे हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, और इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है। क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे आ चुका होगा, व्हाइट बोर्ड पे आ चुका होगा। और क्वेश्चन क्या है, एक आदमी के पास में 120 जानवर है। ये सिंप्लीफिकेशन का है, ध्यान रखना। पहला जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। बताऊंगा मैं यहाँ पे भाई ये क्वेश्चन इसका है, ये क्वेश्चन इसका है, ये क्वेश्चन इसका है, ये क्वेश्चन इसका है, ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक आदमी के पास में 120 जानवर है। अगर उसमें से कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं, अगर उनके पैर गिने तो कितने? 300 है। पैरों की संख्या टोटल 300 है। तो उसमें से मुर्गियों की संख्या या गाय की संख्या क्या होगी? देखो क्वेश्चन ले लिया हमने। क्या कह रहा है कि टोटल जानवर कितने हैं? टोटल एनिमल्स कितने हैं? 120। 120 जानवर, कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं, और उनके पैरों की संख्या टोटल कितनी है? 300। तो उसमें से गाय की संख्या कितनी? अब चलो हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। टोटल एनिमल्स 120। अगर भाई गाय है, बात पैरों की संख्या ही कर रहा है, तो गाय के कितने पैर होंगे? 4। और मुर्गी के कितने होंगे? 2। लेकिन हमें ये नहीं दे रखा है कि भाई ये सारी गाय हैं, सारी मुर्गी हैं, कुछ मुर्गी हैं, कुछ गाय हैं, कुछ भी जैसा भी। अगर हम मान के चलें आगे भाई सारी की सारी क्या है? 120 की 120 क्या है? गाय है। तो टोटल पैर कितने हो गए उनके? 480। ठीक है, ये तो हो गई गाय। या हम मान के चलें कि भाई सारी की सारी क्या है? मुर्गियां हैं। तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 240। ये हो गई मुर्गियों के पैर 240। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल पैरों की संख्या कितनी है? 300। ओवरऑल पैरों की संख्या कितनी है? 300 है। यानी कि ना तो 480 है ना 240 है, लेकिन उसने पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 300 दे रखी है। तो हम इनका रेशो निकाल लेंगे। बड़ी में से छोटी को लेस कर देंगे। 480 में से 300 को लेस किया 180, और 300 में से 240 को लेस किया तो कितने आ गए? 60। काट के करें जब 1:3, यानी कि जो गाय और मुर्गियां हैं, वो जानवर हैं, वो कितने के रेशो में? 1:3 में है। रेशो आ गया यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था कि इन तीनों चीजों का यूज होगा। रेशो आ गया 1:3 है। पूछ क्या रहा है कि गाय की संख्या कितनी होंगी? गाय की संख्या कितनी होगी? तो टोटल कितना रेशो है? 4। और 4 रेशो का मतलब कितना होगा? 300।
4 मतलब 120, 120 बटा 4। गाय का रेशो क्या है 1 इंटू, यानी कि कितनी गाय होंगी 30 गाय। गायों की संख्या कितनी होगी 30। अगर वो मुर्गियों की संख्या पूछता तो क्या करते, टोटल रेशो, और मुर्गियों का जो रेशो है वो कितना है 3 है, यानी कि 90 मुर्गी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का जो जांच करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। मिला के देख लो भाई, 30 गाय हैं तो उनके कितने पैर हैं 4, यानी कि 120 पैर किसके हो गए गाय के। 90 मुर्गियां हैं तो गुणा 2, 180 पैर किसके हो गए मुर्गियों के, और टोटल कितने हो गए 120 प्लस 180 इज इक्वल टू 300। क्वेश्चन में जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है टोटल पैरों की संख्या कितनी है 300 है। तो हमने पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का लिया, उसको मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिया। ये कंसेप्ट ऐसे कैसे आया वो हम पढ़ेंगे कब, जब हम पर्टिकुलर टॉपिक ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। इससे ये जो कंसेप्ट है ये हम जब पर्टिकुलर इसको पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये रेशो है वो किसका आया। अभी मतलब मेरा मेन जो मोटो है, मेन जो उद्देश्य है, मैं कंसेप्ट के बता रहा हूँ कि भाई एक कंसेप्ट में हम एक टॉपिक का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, यानी कि 3-4 टॉपिक्स के क्वेश्चन हम इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी विद इन 10 सेकेंड्स। चीज समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई किसी आदमी के पास में 120 जानवर हैं, जिसमें से कुछ गाय है और कुछ मुर्गियां है, लेकिन उनके पैरों की संख्या कितनी है 300 है। टोटल उनके 300 पैर है, बस पैर दे दिए भाई और कुछ नहीं दिया। तो हमें पता है कि गाय के कितने पैर होते हैं 4 होते हैं और मुर्गियों के 2 होते हैं। यदि टोटल वो गाय ही हैं तो टोटल पैरों की संख्या कितनी होगी 480, भाई 120 इंटू 4। यदि हम सबको मुर्गियां मान लें तो टोटल पैर कितने होंगे 240, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पैरों की संख्या कितनी है 300 है। 300 है तो भाई ओवरऑल जो औसत है उनका 300। अब हम बड़े में से छोटे घटा के यहाँ पे लिख देंगे। 480 में से 300 गया 180, 300 में से 240 गया तो कितना आ गया 60। काट पीट के किया तो रेशियो आया 1:3, यानी कि अगर एक गाय है तो 3 क्या है मुर्गियां है। ठीक है, अब उसमें गाय की संख्या निकाल दी हमने, टोटल जानवर बटा टोटल रेशियो इनटू गाय का रेशियो, मुर्गियों की टोटल जानवर बटा टोटल रेशियो इनटू मुर्गियों का रेशियो निकाल दी। और अगर फिर भी सेटिस्फिकेशन ना मिला तो भाई आंसर चेक कर सकते हैं। 30 गाय आई है तो टोटल पैर कितने हो गए 120, 90 मुर्गी आई है तो टोटल पैर कितने हो गए 180, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने पैर रखे थे 300। तो एक चीज समझ में आ गई हो। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का देखते हैं। जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड जो दूसरा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 1500 रुपए थे किसी के पास में और उसने 1500 रुपए 2 आदमियों को उधार दे दिए, एक को 5% रेट पे और एक को 6% रेट पे। ठीक है, दे दिया, कोई बात नहीं। और साल के अंत में उसके पास में कितना पैसा आ रहा है टोटल ब्याज का 85 रुपीज। कितना आ रहा है 85 रुपीज, यानी कि 85 रुपए उसके पास में टोटल आ रहा है। तो 5% पे उस पे उसने कितना दिया उधार और 6% पे उसने कितना दिया, क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पे ये कंसेप्ट है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, एक 5% और एक 6%। दूसरा जो क्वेश्चन है वो किसका है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल
इंटरेस्ट का। क्वेश्चन देख लिया, क्या कह रहा है कि भाई 1500 रुपए दे रखे हैं, कोई बोरा था गांव का और उसके पास में 1500 रुपए थे, तो सोचा है कि भाई 1500 रुपए धीरे धीरे खर्च हो जाएंगे, तो अब क्यों ना इसको ब्याज पे दे दें, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो उसने दो बंदों को दे दिया, एक को किस रेट पे 5% और दूसरे को 6% पे, कोई बात नहीं। और जो साल के अंत में उसके पास में जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना रुपए आ रहा है, 85 रुपए आ रहा है। तो देखो भाई 5% पे उसने दिया और दूसरा कितने पे दिया, 6% दे दिया। अब जो ओवरऑल दोनों से जो इंटरेस्ट उसको मिला है वो कितना रुपए मिला है, 85 रुपए मिला है। तो भाई दोनों की हमें औसत रेट भी निकालनी पड़ेगी ना, वो किससे निकलेगी, 85। भाई 1500 पे 85 रुपए मिले हैं, तो 85/1500 इंटू 00 से 00 15 काट दिया हमने 17 और बटा 3%, यानी कि जो ब्याज उसका आया है टोटल 85 जो है वो दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिला के 17.3% के बराबर आया है। तो भाई ये हो गया अपना औसत ब्याज की रेट। करना क्या है, वही करना है, बड़ी में से छोटी घटाओ, छोटी में से बड़ी घटाओ और घटा के आपस में लिख दो। तो भाई इधर आया आपका 6 में से 17/3 लेस किया और 17/3 में से 5 लेस किया, एलसीएम लिया 3, ये होगा 3 से मल्टीप्लाई 18 माइनस 17 1/3 और इधर आया आपका 5 × 15 17 माइनस 15 2/3, 3 से हमने 3 को काट दिया। रेशियो क्या आ गया हमारा भाई, 1:2, यानी कि अगर उसने एक को 1 रुपए दिया तो दूसरे को उसने 2 रुपए दिए हैं। यदि उसने 5% वाले को 1 रुपए दिया है तो 6% वाले को कितना रुपए दिया है, 2 रुपया दिया है। अब इनकी एक्चुअल जो निकालते हैं हम, 5% वाले को कितना पैसा दिया, टोटल पैसा कितना था 1500, इधर लिख देता हूं 5% वाले टोटल पैसा 1500 और रेशियो कितने हैं 3, 5% वाले का रेशियो 1, तो यानी कि 5 × 1500। जो 5% वाला था उसको दिया उसने 500 रुपए और दूसरे को कितना दिया, 6% वाले को 1500/3 और 6% का रेशियो कितना है 2, यानी कि 2 भाग। तो इसको काट दिया हमने, कितना गया 1000 रुपए। 1000 रुपए उसने किसको दिया, दूसरे वाले को, 6% वाले को दिया। समझ में आया होगा ही। यानी कि मैं यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, आज भाई मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो बताने का उद्देश्य यही है कि हम एक कंसेप्ट से काफी टॉपिक्स के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया सिंप्लीफिकेशन का, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, ये आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन आपका जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं मात्रा से रिलेटेड। जो तो तीसरा क्वेश्चन लिया है इस कंसेप्ट पे बेस्ड, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जो टॉपिक है उससे लिया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि किसी आदमी ने कोई 2 चीजें खरीदी और कितने में खरीदी, वो 7200 यानी कि 7200 रुपए में खरीदी। ठीक है, खरीदी। तो अब उसको वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। कैसे कर रहा है, 7200 रुपए उसका क्या था, तो दोनों का क्रय मूल्य, दोनों चीजें उसने 7200 में खरीदी थी, उसको दोनों को बेच रहा है। वो एक को बेच रहा है 20% हानि और दूसरे को बेच रहा है वो 16% प्रॉफिट।
एक को बेच रहा है 20% हानि पे और एक को बेच रहा है 16% प्रॉफिट पे। तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। बीच में एक लाइन थी, अगर जब इन दोनों चीजों को बेचता है, दोनों चीजों को बेचता है तो वो कितने की बेच रहा है, वो 7200 रुपए की ही बेच रहा है, उसको 7200 रुपए ही मिल रहे हैं, यानी कि इतने की खरीदी और इतने की ही उसने बेच दी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसका जो लाभ परसेंट है या हानि परसेंट है वो कितनी है, 0% है। तो दोनों चीजों का अलग अलग क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। जो तीसरा क्वेश्चन था वो इस टॉपिक से देखिए क्या कह रहा है भाई, एक चीज तो उसने 20% लाभ पर बेची, ठीक है, प्लस का मतलब बढ़ा है, उसको प्रॉफिट हो, और दूसरी चीज उसने बेची 16% हानि पे माइनस, ठीक है। क्या कह रहा है कि ओवरऑल उसको ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि 0% लाभ और 0% हानि, यानी कि उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लो 0%, 0% लाभ है, 0% हानि। तो भाई चलो आगे की प्रक्रिया कर दो, 20 में से 0 गया तो 20, 16 में से 0 में 16 गया तो 16, काट दिया, 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, क्या रेशियो आ गया, 4:5। यानी कि जो चीजें हैं उसकी, अगर एक चीज की कीमत 4 रुपए है तो दूसरी चीज की कीमत 5 रुपए है, यानी कि एक चीज की कीमत 4 यूनिट है तो दूसरी की 5 यूनिट है। अब निकाल देते हैं अलग अलग। टोटल कॉस्ट कितना था, 7200, तो 20% प्रॉफिट पे जो उसने चीज बेची थी उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 7200 बटा टोटल रेशियो कितना है, 5 + 4 9, 7200 के 9 भाग कर लिए हमने, और 20% पे यानी कि 4 भाग बेचे थे उसने, 4 से गुणा कर दिया, 9 8 72, 8 चौके 3200 रुपए का तो उसने जो ये चीज थी ये खरीदी थी। 16% हानि पे जो बेची है वो 7200 बटा 9 इंटू 16% का रेशियो कितना है, 5 इंटू 5, 9 8 72, 8 पंजे 40, 4000 रुपए की उसने दूसरी चीज खरीदी थी। गाइज आया होगा समझ में, इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही लिए मैंने। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपने भी पहले पढ़ चुके होंगे। मैं खाली कंसेप्ट जो पढ़ा रहा था मिक्सचर एंड इग्वेशन, उसके हमने 3 जो टॉपिक हैं उनसे अलग अलग क्वेश्चन ले लिया। सिंप्लीफिकेशन का कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट का कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन और हम देखते हैं वो क्या है। वो जो आपका क्वेश्चन है वो एवरेज से रिलेटेड आएगा, औसत से रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है, औसत से। देखिए उस क्वेश्चन को हम कैसे इस मिक्सचर एंड इग्वेशन के कंसेप्ट्स के करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है, मुझे क्वेश्चन थोड़ा साइड में देखना पड़ता है क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। एक क्लास थी, उसमें कितने स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे, ठीक है, जिनमें से बॉयज का जो औसत वजन था वो 15.4 है, यानी कि बॉयज का जो औसत वेट है वो कितना है, 15.4 है, और जो गर्ल्स का है उनका है 16.4, गर्ल्स का जो है 16.4, और ओवरऑल जो 100 के 100 स्टूडेंट हैं उनका सबका मिला के जो औसत वजन है वो है 15.8, यानी कि टोटल स्टूडेंट का कितना है औसत वजन 15.8 kg, 15.8 kg। एक क्लास थी जिसमें 100 स्टूडेंट थे, ठीक है, और 100 स्टूडेंट में जो बॉयज का औसत वेट है वो कितना है, 15.4 kg, गर्ल्स का जो औसत वेट है वो 16.4 kg है, और जो सबको मिला के बॉयज और गर्ल्स का जो औसत वेट है वो कितना है, 15.8 kg। यानी कि एक चीज तो फिक्स है, इस वेट को देखते हुए क्लास जो है वो लगभग 5th क्लास से नीचे नीचे के स्टूडेंट,
भाई इतना वजन तो उन्हीं स्टूडेंट में मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या। तो देखिए इस क्वेश्चन को औसत का क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट से हम करते हैं। कैसे क्या भाई, जो बॉयज का औसत वेट है वो कितना है 15.4, 15.4, और गर्ल्स का जो है वो कितना है 16.4, दोनों का हो गया। और जो ओवरऑल सबका जो औसत वेट है वो कितना है 15.8, 15.8। वही प्रक्रिया करनी है, बड़े में से छोटे को लेस करना है। इसमें से इसको लेस किया तो कितना आया 16.4 में से 15.8 को किया और तो 10.6 यानी कि 0.6। इसमें से इसको किया तो 0.4, 15.8, 15 में से 15 गए 0, 0.8 में से 0.4 गए तो 0.4। ठीक है, पॉइंट का कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि रेशियो है, और हमने काट दिया इसको 3:2 में। यानी कि अगर 3 भाग बॉयज हैं, 3 भाग अगर बॉयज हैं उस क्लास में, तो गर्ल्स कितने भाग हैं 2 भाग। अलग अलग संख्या निकाल दो, टोटल भाग 5 हो गए। संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स की 100, 100/5 इंटू बॉयज, बॉयज का रेशियो 3, 20, 20 या 60, यानी कि 60 तो कितने 60 तो कितने थे लड़के, और गर्ल्स है वो कितनी आएंगी 100/5 इंटू कितना रेशियो है गर्ल्स का 2, यानी कि 40 कितनी हो गई गर्ल्स हो, 40 गर्ल्स हो गई। तो इस कंसेप्ट से हमने औसत का भी क्वेश्चन कर लिया। अगर आप आज की जांच करनी चाहो, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। भाई टोटल स्टूडेंट बॉयज की संख्या कितनी आई थी 60, और उनका वैसे औसत वेट कितना है 15.4 इंटू 60, 6 चौका 24 को चौक को सलाई 2, 36, 30, 30 और 2 32, 3 6 3 9, यानी कि 924 किलो। तो किसका आ गया बॉयज का टोटल वेट, बॉयज का। गर्ल्स का कितना था 16.4, और गर्ल्स की संख्या कितनी आई थी हमारे पास में 40, 0 4 चौक 16, 6 चौक 24 25, 4 और 2 6, 656 किलो किसका आ गया गर्ल्स का। दोनों का ऐड किया 6 4 10, 5 2 7 7 और 1 8, 9 और 6 1580 केजी। अब देख लो क्या इनका टोटल स्टूडेंट और इनका औसत वेट 15.8 इनके इक्वल है कि नहीं है। 15.8 इंटू 100 बराबर 1580 केजी, यानी कि ये भी और ये भी दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल राइट है। ये तो मैंने वैसे ही किया है, करने की जरूरत नहीं है, खाली देखने के लिए कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। तो आपने देखा चौथा जो टॉपिक था हमारा इस कंसेप्ट पे बेस्ड वो कौन सा था एवरेज। एवरेज का क्वेश्चन कर लिया हमने। अब जो पांचवा जो क्वेश्चन है वो जो पांचवा क्वेश्चन वो आएगा आपका मात्रा से रिलेटेड, यानी कि क्वांटिटी से रिलेटेड। देखिए उसको, जो अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, ये कोई विशेष टॉपिक नहीं है, लेकिन ये हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेगेटिव मार्किंग अक्सर सुनी होगी आपने, जो हमारे एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग सब में लगभग सभी में लगने लग गई। तो उसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कैसे होती है नेगेटिव मार्किंग, वो कैलकुलेशन भी हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि एक एग्जाम था, उस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने थे 100 क्वेश्चन, ठीक है। और स्टूडेंट अगर सही करता है यानी कि क्वेश्चन राइट करता है, राइट के लिए 4 मार्क्स हैं पर क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन सही कर दिया 4 मार्क मिल गए। अगला क्या है, अगर क्वेश्चन गलत कर देता है, रॉन्ग कर देता है, तो उसके 2 मार्क पर क्वेश्चन क्या हो जाते हैं कट जाते हैं। सही में से 2 मार्क उसके कट जाएंगे, ठीक है। 4 तो कटेगा उसका, बाकी जो सही किया है उसमें से 2 अंक और कट जाएंगे आपके।
आगे कह रहा है कि कोई एग्जाम में जो स्टूडेंट था उसने टोटल अटेम्प्ट कितने किए क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन उसने टोटल किए हैं, 100 में से 80 क्वेश्चन किए हैं उसने, और उसको जो मार्क्स मिले हैं ऑब्टेंट मार्क, यानी कि प्राप्तांक उसको कितने मिले हैं, 260 अंक, 260 अंक। ठीक, तो उस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन गलत किए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आता है। क्या कह रहा है कि एक एग्जाम था, एक बार फिर से समझ लो, लैंग्वेज का एक एग्जाम था और उस एग्जाम में 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से किसी स्टूडेंट ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी कि उसने 80 क्वेश्चन किए हैं, गलत किए या सही किए हैं उसका तो हम अभी लगाएंगे हिसाब। लेकिन क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो क्या है, अगर वो क्वेश्चन सही करता है तो उसको एक क्वेश्चन के 4 अंक मिलते हैं, और अगर क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसके 2 अंक कट जाते हैं, यानी कि सही में से 2 अंक कट जाते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा करने के बाद भी ओवरऑल उसको कितने अंक मिले हैं, टोटल 260 अंक मिले हैं। ठीक है, कितने में से, 400 में से। भाई 100 क्वेश्चन है टोटल और 400 में से 260 अंक उसको मिले हैं, तो सिलेक्शन उसका शायद नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, तो 260 में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें उससे चीज मतलब नहीं है, निकालना क्या है, उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन किसने कितने किए, गलत क्वेश्चनों की हमें संख्या निकालनी है। तो देखिए वही कंसेप्ट लगाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो क्लास ही आज इसी पे है, इसी के जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्लास है। देखिए कैसे हुआ भाई, 100 क्वेश्चन है, अगर वो सारे के 80 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, अगर उसने सारे के सारे क्वेश्चन ठीक किए होते, अगर उसने सारे के सारे क्वेश्चन ठीक किए होते तो उसको कितने अंक मिलते, टोटल 80 क्वेश्चन ठीक किए, एक 4 है तो 320 अंक, यानी कि राइट के लिए टोटल उसको कितने अंक मिल रहे हैं, 320 अंक। अगर उसने सारे के सारे क्या किए, गलत किए, सारे के सारे क्वेश्चन गलत करता तो उसको कितने अंक मिलते, 80 गुणा 2, यानी कि -160, माइनस में उसको अंक मिलते। लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें कई बार हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि स्टूडेंट्स के -17, -23, -15 अंक आने वाले भी मैथमेटिक्स के लेक्चरर देखे होंगे आपने का। हालांकि मैं वो चीज नहीं बोलूंगा कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, हमसे बड़े हैं जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा, उसी से हमें क्या मतलब है देखा जाएगा। जो गवर्नमेंट है, हम अपने जो काम है उस पर काम करते हैं। अगर सारे क्वेश्चन ठीक किए होते 320, सारे क्वेश्चन गलत किए तो उसने -160, लेकिन ना तो उसने सारे ठीक किए और ना ही उसने सारे गलत किए, तो कुछ ठीक किए कुछ गलत किए, लेकिन उसको जो अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं, ओवरऑल 260 अंक मिले हैं। हमारा जो प्रारूप था इस कंसेप्ट का वो रेडी हो गया। करना क्या है, बड़े में से छोटी को लेस करके इधर लिख देते हैं, 320 माइनस 260 यानी कि 60। इसमें से इसको लेस करेंगे तो ध्यान रखना यहां पे आप गलती कर सकते हो, यहां पे आप गलती कर सकते हो। 260 में से -160 को लेस करेंगे, -160 को लेस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएंगे 260 प्लस 160 बराबर 420। क्या हो जाएगा, क्या 420। ठीक है,
तो ये इधर आ गया आपका कितना 420। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। 0 से 0 काट दिया, 6 कम 6 और 6 साते 42, यानी कि ये रेशियो आ गया गलत, सही और गलत का। अगर उसने 7 यूनिट सही किए हैं तो 1 यूनिट उसने क्या किया है, गलत किया है। अगर उसने 7 रेशियो सही किए हैं तो 1 रेशियो क्या किया है, गलत किया है। टोटल जो क्वेश्चन थे वो 8 रेशियो में है, 7 रेशियो इसका गलत सही का और 1 इसका। तो हम गलत वाले निकालेंगे, 1 रेशियो गलत का। टोटल रेशियो 8 है, 7 और 1 8। और अंक कितने अटेम्प्ट किए उसने, 80। तो टोटल 80/8 इंटू गलत का पूछा है तो 1 रेशियो, यानी कि 10 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। 10 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं और बाकी की 70 क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इस नेगेटिव मार्किंग का जो है वो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर आ गया 10 क्वेश्चन। अब अगर हम इसको चेक करें कि सही आया कि नहीं आया, तो देखो 10 क्वेश्चन उसने गलत किए तो गलत का कितना नेगेटिव हो रहा है, 2, 20 अंक। ठीक है, और 70 क्वेश्चन उसने क्या किए, सही किए, तो सही का कितना मिल रहा है, 4 अंक, 7 चौका 28, 280 अंक। 280 में से ये 20 और लेस कर दो, कितने आ गए, 260 अंक उसने प्राप्त किए हैं। और क्वेश्चन में भी क्या था, टोटल प्राप्तांक, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स 260 मार्क्स हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक हमने 5 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए। अगली टाइप और आ रही है, कौन सी है, मात्रा से रिलेटेड। चलो ठीक है, वो तो है ही सारा कुछ इसी कंसेप्ट में आता है, लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है कि जो प्योर मिल्क है उसकी रेट क्या है, प्योर यानी कि शुद्ध दूध का जो रेट है वो कितनी है, 216 रुपए पर केजी। यार बहुत महंगा दूध है ये तो, कौन सा है, 216 रुपए पर केजी। और जो दूधिया है वो उसमें कुछ मिक्स कर देता है, पानी मिक्स कर देता है, कितने लीटर, 32 लीटर उसमें डाल देता है, 32 लीटर पानी। तो अब जो ये जो पूरा मिश्रण है, पूरा जो मिक्सचर है, यानी कि अब जो मान लेते हैं कि अब बिकेगा तो दूध ही, पानी तो बिकेगा नहीं भाई, पानी के साथ दूध बिक रहा है, तो वो पानी वाला दूध बिकेगा। वो किस रेट में बिक रहा है अब, 180 रुपए। मिक्सचर की जो रेट है वो कितनी हो गई, 180 रुपए पर लीटर। भाई ये किसका दूध हो सकता है यार इतना महंगा, बहुत महंगा है, 216 रुपए पर के। चलो हो, अपन को क्या मतलब है, क्या कह रहा है कि जो प्योर मिल्क है उसकी रेट थी 216 रुपए पर केजी, पर लीटर, सर पर लीटर में नापते भाई इनको। और उसमें उसने 32 लीटर पानी मिला दिया। और जो अब मिक्सचर है, मिक्सचर की रेट कितनी आ गई उसकी, 180 रुपए पर लीटर के हिसाब वो बेच रहा है। तो क्या क्या कह रहा है कि दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा कितनी है उस पूरे मिश्रण में। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है, जो रेट है मिल्क की रेट क्या है, 216 रुपए पर लीटर। और पानी की रेट क्या है भाई, 0 रुपए। पानी की रेट हम 0 रुपए मान के चलेंगे। हालांकि भाई पानी की रेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे 0 ही मान के चलेंगे क्योंकि हमारे पास में पानी अभी मुफ्त में उपलब्ध है। वो टाइम नहीं आया है कि भाई बिस्लरी हम यूज करें, हमारे पास में काफी पानी, तो घर में से ही उसने पानी मिक्स कर दिया जिसकी रेट है 0 रुपए पर लीटर। अब दोनों को मिक्स करने के बाद की जो रेट आई है वो कितनी रेट है, 180 रुपए।
180 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो रेट है। तो पूछ रहा है कि दूध कितने लीटर था, दूध कितने लीटर था। तो करना क्या है, वही बड़े में से छोटे को लेस कर दो। 216 में से 180 लेस किया तो कितना आया, 20 36, ये तो आ गया कितना 36। और इधर कितना आ गया, 180 में से लेस किया तो 180, 180 काट दिया, ये एक बार कट गया और ये 36 पंजे 180, 5 बार। कितना कितना रेशियो आ गया दूध और पानी का, ये तो किसका रेशियो आ गया, 5 यूनिट अगर पानी है तो उसने 1 यूनिट दूध मिलाया है। कहने का मतलब उसके पास में अगर 5 लीटर पानी है, मान लेते हैं उसके पास में 5 लीटर पानी है, तो उसने 1 लीटर क्या मिलाया उसमें, सॉरी 5 लीटर दूध है तो उसने 1 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया, पानी मिक्स किया है। लेकिन एक्चुअल में उसने कितना पानी मिलाया है, 32 लीटर। यानी कि एक जो है वो किसके बराबर है, 32 लीटर के बराबर। एक जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 32 यूनिट के बराबर। तो भाई 5 जो यूनिट है वो किसके बराबर होगी, इंटू 32, 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16। यानी कि उसके पास में कितना दूध था, 160 लीटर, यानी कि 160 160 लीटर। सो गाइज समझ में आई होंगी चीजें। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा रहा था आपको आज, आई भाई ये उठा लिया वो उठा लिया उठा लिया। मेरा कहने का मतलब यही था कि जो भी क्लास में स्टार्ट करता हूँ नई नई, उस क्लास से पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको हम बोल सकते हैं रामबाण चीजें, वो देने की कोशिश करता हूं। गाइज मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि ये 50 क्वेश्चन कर जाओ भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये 20 क्वेश्चन कर जाओ भाई, इसमें से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि ना ही तो मैं कोई वेंडर हूं, ना ही मैं कोई एग्जामिनर, और ना ही मैं कोई ऐसे काम करता हूँ इलीगल, ताकि मुझे पता हो कि भाई ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा करके आपको बोल रहा है तो 100% मैं बोल सकता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित कर रहा है। ठीक है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो एग्जाम हॉल में किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको अपने आप को शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, ये सोचकर कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। कोशिश मेरी यही रहेगी, बेसिक से लेके मैं एडवांस लेवल तक चलेंगे। आज का जो ये सेशन था, ये सेशन इसीलिए था कि हम चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके चलें, एक दूसरे से रिलेट करे चलें। जैसे हमारी जो खुद की पर्सनल लाइफ है उसमें काफी सारे रिलेशंस होते हैं। अगर सिर्फ अकेला हो तो उसकी लाइफ बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी, लेकिन रिलेशन से जब कभी हमारे पास में कोई हमारी परेशानी आ जाती है तो हमारे रिलेटिव हैं अक्सर पहुंच जाते हैं, हालांकि पहुंचते तो नहीं है लेकिन पहुंच जाते हैं, ज्यादा तो नहीं तो मजे लेने के लिए पहुंच जाए, तो बाकी पहुंचते जरूर हैं। लेकिन अगर वो अकेला हो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। उसी तरीके से हम इन चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके चलेंगे। हालांकि शुरू में हल्की सी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे 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 आप चलोगे मेरे साथ साथ वैसे वैसे चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो मैंने चीजें समझाई थी ताकि भाई ट्रिक्स वगैरह हमें नहीं पढ़नी है, हमें कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। और कंसेप्ट भी ऐसे होंगे, यूनिवर्सल कंसेप्ट होंगे जिनसे हम जो आंसर है वो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड में हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो जो है आपकी क्लास, आज की क्लास है, पसंद आई हो तो शेयर कर देना, इसमें कोई बुराई नहीं, लाइक भी कर दोगे। हाँ, कमेंट करके जरूर बता देना कुछ कमियां हो तो, अगर हमारे अंदर जो हमारी क्लास में कुछ कमियां नजर आई हो तो वो जरूर बताना, वो जरूर शेयर करना हमसे, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। बाकी खुश रहो, मौज लेते रहो, देखी जाएगी होगी जो कल। आज के चलते हुए हम कल को क्यों खराब करें, आज है मजा लेंगे आज। सो गाइस, थैंक यू, गुड बाय।